तुम लाठियों से हमें मार तो सकते हो, लेकिन तुम्हारी लाठियों से हम मर जाएं ये जरूरी तो नहीं। तुम गोलियों से हमें डरा तो सकते हो, लेकिन तुम्हारी गोलियों से हम डर जाएं ये जरूरी तो नहीं। मैं सरदार भगत सिंह व सर छोटू राम की संतान, मेरा मादरे वतन हिंदुस्तान, अंबेडकर मेरा शिक्षक, बुद्ध मेरा गुरु, नानक मेरा स्वरूप, मैं खौफ खा के डर जाने से, बेमौत मारे मर जाने से इनकार करता हूं। मैं जुल्म से इनकार करता हूं, क्योंकि जुल्म से इनकार करना, भगत सिंह कहते हैं कि जुल्म से इनकार करना इंकलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है। मैं कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूं। सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, इस देश की अर्थव्यवस्था की नींव, इस देश के अन्नदाता तमाम किसान मजदूरों को मैं अमित सांगवान क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको इंकलाब जिंदाबाद प्रस्तुत करता हूं। रवि भाई विभिन्न धरना पर अपना जाना नारा हुआ है। मैं एक चीज जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि हरियाणा में 32 नाकों पर, वह सिंगू, टिकरीपुर, गाजीपुर, शाजापुर, ढासापुर बॉर्डर में हर जगह जाने को मिला, लेकिन जो ऊर्जा यहाँ की महिलाओं में है, जो ऊर्जा यहाँ के बुजुर्गों में है, जो ऊर्जा यहाँ के युवाओं में है, और जो अनुशासन इस खटखट टोल प्लाजा पर है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कहीं और इस आंदोलन में देखने को नहीं मिला। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(b) अनुच्छेद 19(1)(b) के अनुसार आपको यह स्वतंत्रता दी जाती है कि आप शांतिपूर्वक धरना, विरोध और प्रदर्शन कर सकें। मैं शब्दों को दोबारा दोहराना चाहूंगा, धरना, विरोध और प्रदर्शन कर सके, ये आपका संवैधानिक, ये आपका मूलभूत अधिकार है। करनाल में 28 तारीख को ऐसा ही हुआ था, लेकिन करनाल में इस शासन ने प्रशासन के माध्यम से बर्बरता पूर्वक किसानों के सिर फोड़े गए। हम तो सरकार को इस खटखट टोल से ये कहना चाहते हैं कि सरकार, अगर आपने किसान को किसान मानना बंद कर दिया तो हम सरकार को सरकार मानना बंद कर देंगे। अगर सरकार जनरल डायर बनना चाहती है तो हम भी उधम सिंह बनने में कोई संकोच नहीं करेंगे। लेकिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सरकार में और हम में एक अंतर है कि सरकार लाठियां खिलाने वाली है और हम इस देश को अन्न उगा के खिलाने वाले हैं। सरकार माफी वीर सावरकर को मानने वाले लोग हैं और हम फांसी वीर भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। हाल ही में विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री ने बड़े ही उत्साह के साथ अपनी उपलब्धियां गिनवाते हुए इस किसानी आंदोलन को कमजोर करते हुए कुछ तथ्य पेश किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 2 देशद्रोह के मुकदमे, 137 अलग अलग FIR, 687 नामजद मुकदमे व 38,000 अज्ञात मुकदमे दर्ज किए हैं। मैं तो समझता हूं कि इस मौजूदा व्यवस्था में और अंग्रेजी हुकूमत में सिर्फ इतना सा अंतर है कि उस वक्त हमारे पूर्वज लड़ रहे थे अंग्रेजों से और आज हम लड़ रहे हैं अंग्रेजों के दलालों से, क्योंकि इनका ना तो किसी स्वतंत्रता संग्राम में किसी भी तरह का इन कच्छाधारियों का कोई महत्व नहीं रहा, किसी भी तरह का कोई संघर्ष नहीं रहा, किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं रहा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी यह लड़ाई बड़ी है। 600 दिन, 9 महीने, 600 शहादतों के बाद, 600 मौतों के बाद, हजारों मुकदमे लगाने के बाद, सैकड़ों बार लाठीचार्ज करने के बाद हम इस सरकार को यह बताना चाहते हैं कि सरकार, हम आपकी लाठियों से, हम आपकी गोलियों से, हम आपके मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। और बड़े ही साहस से, बड़े ही दृढ़ता से, बड़े ही जोश के साथ सरकार की आंखों में आंखें मिलाकर हमें सरकार को यह बताना है कि यह सरकार, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। एक बात और बता दूं, इनकी जेलों में, रवि भाई जेल, इस आंदोलन में जेल में रह के आए हुए हैं, इनकी जेलों में जगह कम पड़ी है। अपने रवि भाई अब मंच में आएंगे, देख लियो, आप खुद बता दो कि इनकी जेलों में जगह कम पड़ गई थी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ज्यादा वक्तव्य को ना बढ़ाते हुए आपके बीच इस बात का अनुरोध करना आया हूं, इस बात का निमंत्रण देने आया हूं, आपसे
विनती, अनुरोध, प्रार्थना इस बात की करने आया हूं कि 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा किसान महाकुंभ होने वाला है, एक बहुत बड़ी महापंचायत होने वाली है, जिसमें हमने मोदी को बताना है कि ये दुश्मन कितने बाजू, कितने सिर, हम अपना सिर कटाने को तैयार हैं, अपने हक छोड़ने को तैयार हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं एक बात आपके बीच और साझा करना चाहूंगा। ये सरकार इस बात को सोचती है कि आंदोलन टूट जाएगा। हाल ही में मेरे साथी ने बताया कि 7 समुंदर पार जिस तरीके से हमारे बच्चे अपने लिए समर्पित हैं, वैसे ही आपसे इस बात का, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे की लीगल टीम का सदस्य होने के नाते इस बात का आश्वासन हर जगह दिया है। आपके बीच इस बात का आश्वासन देना चाहूँगा कि झज्जर जींद के पहले भी 5 से 7 किसान जो 26 जनवरी के बाद जेलों में अंदर गए थे, उनकी जमानत करवाने का काम किया था। और हाल ही में एक टिकरी पर एक आत्महत्या को इस शासन ने हत्या में तब्दील कर दिया। निर्जन गांव के और रायचंद गांव के 2 किसानों को पकड़ाने का काम कर रखा है। 17 सितंबर को उनको 90 दिन पूरे हो जाएंगे। 90 दिन के बाद बेल के माध्यम से उनको जमानत करवाने का काम करूंगा। इस बात के लिए वचनबद्ध हूं। अंत में साथियों, मैं तमाम युवा साथियों से इस बात का अनुरोध करना चाहूंगा कि ये वक्त शांतिपूर्वक घर में बैठने का नहीं है, बल्कि ये वक्त शांतिपूर्वक इस आंदोलन में, इस काले कानूनों के विरोध में, इस जनगण कानूनों के विरोध में, इस देश विरोधी कानूनों के विरोध में, इस किसान और कृषि कानूनों के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद करते हुए हमारे साथ ये नारा देंगे कि निकलो बंद मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़ाई थी गोरों से, अब लड़ाई है चोरों से। बहुत से साथी कहते हैं कि भाई रवि आजाद तो चुनाव लड़न खातर घूमे हैं, भाई अमित सांगवान तो चुनाव लड़न खातर घूमे। साथियों, हमें वोटों की गिनती करके, किसी नेता या किसी पार्टी की चापलूसी करके हमें चुनाव नहीं लड़ने। इस बात को साफ करते हैं। हम यहाँ पर सत्ता परिवर्तन करने के लिए नहीं, आपके लिए व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने अपना बीएससी किया है, एलएलबी किया है, एलएलएम किया है। जिन कॉर्पोरेट की आज बात करते हैं, उन कॉर्पोरेट में अगर नौकरी करना चाहूँ तो 2 रुपया कमा सकता हूँ। लेकिन आप कक्षा 6ठी में, क्योंकि मेरे पिताजी एक सरकारी एम्प्लॉय थे, उनको समय नहीं था। मेरी माँ के साथ मन दाती पकड़ के लामनी करी है, मन हमारे साइड पर नोजला पानी दिया जा है, मन लाइन बदली है। तो मन अपना आप इस बात का संकल्प किया है, क्योंकि मेरी जमात किसानी है, कि अगर ये आंदोलन 2024 तक चलेगा तो किसी भी तरह की कमर्शियल केस नहीं लूंगा, आपके किसानों के केस लूंगा, आपके बीच में रहूंगा और लड़ता रहूंगा। अंत में 4 नारों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, और नारों की आवाज इतनी बुलंद हो कि दिल्ली और चंडीगढ़ को सुने कि ये आवाज खटखट टोल से आई है। इंकलाब! इंकलाब! आवाज दो! किसान एकता! किसान एकता! आवाज दो! लड़ेंगे! बहुत बहुत धन्यवाद।